हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे और सिंटैक्स भी जानेंगे। पॉइंटर के बारे में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको इतनी आसानी से और सिंपल मेथड से समझेंगे कि पॉइंटर के सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो पॉइंटर होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये एक वेरिएबल का एक स्पेशल टाइप है जो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। द पॉइंटर कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। इसको हम ये एस्टेरिस्क सिंबल बोलते हैं, ये जो आपको स्टार जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसके हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में समझेंगे कि इसका सिंटैक्स हम किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, किस तरह की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। फिर वेरिएबल का हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, यानी कि वेरिएबल का एक नाम रखते हैं और फिर उसके अंदर हम कोई भी एक वैल्यू असाइन करा देते हैं। ठीक इसी तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल को भी डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम डेटा टाइप देंगे, तो हमने यहाँ पर इंटीजर ले लिया है और इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन ये जो हमने वेरिएबल का नाम लिया है, इससे पहले हमें एक सिंबल लगाना होगा, एस्टेरिस्क का सिंबल। इसको लगाकर हमें कंपाइलर को ये बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, और इस तरह से हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये तो था इसका डिक्लेयर कि इसको डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है पॉइंटर को। अब हम जानेंगे कि इसको इनिशियलाइज कैसे किया जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंटर को जब हम इनिशियलाइज कराते हैं तो इसको हम उस वेरिएबल से इनिशियलाइज कराना होता है जो वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में पहले से ही मौजूद हो। जैसे कि हमने पी टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया है, तो इसके अंदर हम किसको असाइन कराएंगे, ये जो पहले हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसको किस तरह से असाइन कराएंगे, देखिए ए लेंगे और इससे पहले हम यहाँ पर M% का सिंबल लगा देंगे। इसको हम एड्रेस ऑफ भी बोलते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है। तो इसका काम क्या होता है, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो वेरिएबल ए का एड्रेस है उसको इस तरह से क्या करेगा, पी के अंदर स्टोर करा देगा। हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर इस तरह से एक ब्लॉक बन जाता है इस वेरिएबल के नाम का, और यहाँ पर अपना कोई भी एक एड्रेस होता है इस ब्लॉक का। सपोज कीजिए कि हमने इसका एड्रेस ले लिया है 2000, यानी कि 2000। कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस इसको प्रोवाइड करवाता है और ये जो 10 है ये ए के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये भी एक वेरिएबल है। तो जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो इसको भी मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह ज़रूर मिलेगी और उस जगह का अपना एक एड्रेस होगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा पी नाम का और इसका अपना एक एड्रेस होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि पी के अंदर वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमने ए के अंदर वैल्यू 10 असाइन कराई थी, तो पी के अंदर वैल्यू क्या होगी, पी के अंदर जो वैल्यू होगी वो ए का एड्रेस होगा। तो ए का एड्रेस क्या है यहाँ पर 2000, यानी कि इस तरह से पी के अंदर वैल्यू असाइन की जाएगी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि पॉइंटर को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। अब बारी आती है कि हम पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कैसे कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट एफ यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर हम डबल कोमाज के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं और फिर इस तरह से प्रिंट एफ की जो बॉडी होती है इसको हम क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से पी को पी को डिनोट कर दूँ तो यहाँ पर %d की जगह पर क्या प्रिंट हो जाएगा, पी के अंदर जो वैल्यू स्टोर की हुई है हमने, तो पी के अंदर वैल्यू कितनी है 2000, यानी कि यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 2000। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर इस तरह से लूँ %d और फिर कोमा से सेपरेट करके अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इसको मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, देखिए ये जो साइन सिंबल आपको दिखाई दे रहा है M% का, ये क्या करता है,
जो इसके साथ वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को डिनोट करता है, यानी कि जो ए का एड्रेस है वो यहाँ पर ये एम्परसेंट ले आएगा और यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस क्या है यहाँ पर 2000। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक सिचुएशन और बनती है, अगर हम प्रिंट एफ को इस तरह से यूज़ करें, प्रिंट एफ %d और यहाँ पर हम m% लेकर इस तरह से यहाँ पर p लिख दे, तब क्या होगा। तो देखिए इसका काम होता है इसके साथ जो भी वेरिएबल है उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है p, तो इसका एड्रेस क्या होगा, ये वाला जो होगा ये एड्रेस होगा इसका, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 3000। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने सिचुएशन बनते हैं कि जब हम p को प्रिंट कराएंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, जब हम p के साथ इस तरह से इस सिंबल को यूज़ करेंगे तो अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर अगर हम इस तरह से प्रिंट कराना चाहें %d और यहाँ पर मैं सिंपली वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ a, तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर जो a के अंदर वैल्यू रखी हुई है, यानी कि a के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ से 10। अब हम ये चाहते हैं कि p के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो प्रिंट हो, मतलब p के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है, p के अंदर वैल्यू क्या है 2000। इस 2 और ये 2000 क्या है, ये एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ये वेरिएबल a का, यानी कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है ये वाली, इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं इस p वेरिएबल के थ्रू। तो इसको फ्रेंड हम किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, तो इसको देखिए आप। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन, और इसके अंदर हम %d यूज़ करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं। और यहाँ पर देखिए हम वेरिएबल के साथ इस तरह से जो वेरिएबल हमने लिया है इसके साथ हम क्या करेंगे, इस सिंबल को यूज़ कर देंगे। अभी आप सपोज कीजिए कि ये सिंबल यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है p रखा हुआ है, तो p के अंदर वैल्यू कितनी है 2000, तो इस p की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000। और जब भी हम किसी वैल्यू के साथ इस स्टार के सिंबल को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, इस एड्रेस पर रखे हुए वैल्यू को पॉइंट करता है। तो इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। हम एक और सिचुएशन यहाँ पर ले सकते हैं, प्रिंट एफ %d, और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह का स्टार सिंबल लिया हमने और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम एम्परसेंड लेंगे और a लेंगे। तो अब बताइए कि यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सबसे पहले ये सोल्व होगा, तो इसका काम क्या होता है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करना, यानी कि a के एड्रेस को ये यहाँ पर ले आएगा। तो इसका मतलब है कि a का एड्रेस, तो a का एड्रेस यहाँ पर कितना है, a का एड्रेस है यहाँ पर 2000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 और 2000 के पहले हमने यहाँ पर लगा दिया स्टार। तो ये स्टार क्या करेगा, इस 2000 पर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो 2000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा 10। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकली भी एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं पॉइंटर का। तो चलिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पर एक पॉइंटर का प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर हम सबसे पहले हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 हेडर फाइल्स यूज़ की है, include conio.h और include stdio.h, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मैन फंक्शन को स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसमें हमने कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से इनिशियलाइज कर देनी है। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है a और इसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दी है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, और आपको हमने अभी बताया था कि जब हमने इसके पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम इस तरह का एक सिंबल यूज़ करते हैं एस्टेरिस्क का, और फिर हम अपने पॉइंटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है। अब इस पॉइंटर को हम क्या करेंगे, पॉइंटर को अब हम इनिशियलाइज करेंगे। तो पॉइंटर को हम हमेशा इनिशियलाइज क्या करते हैं, उस वेरिएबल से करते हैं जो वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए हमने
ए नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। और इसमें इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पर %, के साथ उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसके एड्रेस को हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और पॉइंटर वेरिएबल को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पॉइंटर जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा कर देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो प्रिंट एफ फंक्शन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम डबल कोमाज के साथ क्या करेंगे, %d को यूज़ करेंगे और कोमा लगाकर हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी होती है। तो यहाँ पर हम ptr की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ptr को लिख दिया है और लास्ट में हम यहाँ पर getch फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस प्रोग्राम में अभी तक क्या किया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट में जाके जब हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा और सबसे पहले नंबर पर हमको कंपाइल दिखाई देगा, जिस पर हम प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। फिर से हम एग्जीक्यूट में जाके जो सेकंड नंबर पर रन दिखाई दे रहा है इस पर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट क्या आया है। तो ये आउटपुट क्या है, 64875572, यानी कि ये जो वेरिएबल ए है इसके एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम एक थोड़ा सा चेंजिंग करके देखते हैं। इसमें प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डबल कोमाज के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर /n को यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो अलग लाइन में दिखाई दे। और यहाँ पर कोमा से सेपरेट करके जो वेरिएबल ए है इसके पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, %, को लगा देंगे। तो %, का हमें पता है कि ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको पॉइंट आउट करता है। तो इस प्रिंट अप से देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। तो हम इसको पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करेंगे। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और फिर एग्जीक्यूट में जाके जब हम रन पर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम देखिए रन हो गया है और जो आउटपुट आया है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि ये जो नीचे है ये भी ए का एड्रेस है और जो ऊपर लाइन आपको दिखाई दे रही है ये दोनों क्या है, ए का एड्रेस है। जो निचली लाइन है वो इसकी वजह से प्रिंट हुआ है और जो ऊपर है वो इसकी वजह से प्रिंट हुआ है। लेकिन फ्रेंड हम ये चाहते हैं कि जो ptr के अंदर ए का एड्रेस रखा हुआ है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है हम उसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम इसको भी दो तरीके से देखते हैं हम प्रिंट करा के। तो यहाँ पर हम /n को यूज़ कर लेंगे और इसके साथ हम %d को भी यूज़ करेंगे और पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिख देंगे ए। तो इस लाइन से क्या होगा, ये जो हमने लास्ट में लाइन लिखी है इससे ये होगा कि वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। तो वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू कितनी है, 12 है। तो इस लाइन से यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 12 दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड ये तो हमने वेरिएबल ए के थ्रू प्रिंट कराया है, अब हम इसको ptr के थ्रू यानी कि पॉइंटर के थ्रू हम किस तरह से इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर डबल कोमाज के अंदर हम /n को यूज़ करेंगे और %d और फिर यहाँ पर कोमा लगाकर देखिए अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ptr को यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा कि जो ptr के अंदर रखी हुई जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ फर्स्ट लाइन में प्रिंट करा के भी देख लिया है। अब हम इसके पहले यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार का सिंबल लगा देंगे। ये स्टार का सिंबल क्या बताता है कंपाइलर को कि ptr पर जो एड्रेस रखी हुई है यानी कि ptr, ये जो ptr पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर जो एड्रेस रखी हुई है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ। तो फ्रेंड आप मुझे एक बात बताइए कि जो ptr नाम का जो वेरिएबल है, जो ptr नाम का वेरिएबल है इसके अंदर किसका एड्रेस रखा हुआ है, ए का एड्रेस। और ए के एड्रेस पर कितनी वैल्यू रखी हुई है, तो ए के एड्रेस पर वैल्यू रखी हुई है 12। तो इस लाइन से हमें क्या मिलना चाहिए, इस लाइन से हमें 12 मिलना चाहिए। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट में जाके पहले तो कंपाइल कर लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल सेम आउटपुट दे रहा है जो कि हमें इस लाइन से मिला था
ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, और वही आउटपुट हमें इस लाइन से मिला था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर किस तरह से काम करता है। लेकिन फ्रेंड हम यहाँ पर एक और चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम इन सबको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, और यहाँ से हम इस M% को हटा देते हैं, और अब हम इसको सिंपली क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंपाइल और रन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो वेरिएबल a है इसके एड्रेस को पास नहीं कराया है यहाँ पर, बल्कि a के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है 12 उसको पास इनिशियलाइज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए जब हम एग्जीक्यूट में जाएंगे और कंपाइल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में देखिए क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पर ये हमें वार्निंग दे रहा है, असाइनमेंट मैक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट। मतलब जो हम इंटीजर टाइप की इसमें वैल्यू प्रिंट कर असाइन कराना चाह रहे हैं, हम उसको बिना कास्ट के असाइन नहीं करा सकते, बल्कि हमें इसमें केवल इसका एड्रेस ही असाइन कराना होगा, क्योंकि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ही अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंटर से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।